नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज 2 जनवरी है, लेकिन मैं आज बात करूँगा 1 जनवरी की। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मेरे सभी श्रोताओं को पुनः नए वर्ष की एक शुभकामना। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अर्थात क्रिश्चियन न्यू ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। सारे नए वर्ष एक 1 जनवरी से नहीं शुरू होते। आइए हम लोग देखते हैं कि इस नए वर्ष से पहले या नए वर्ष के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी को क्या क्या हुआ। ऐसी कौन सी घटना पहले हुई जो उससे जुड़ी हुई है, आने वाले समय में प्रभाव डालेगी, या 1 जनवरी को ऐसी कौन सी घटना हुई जो आने वाले दिनों को प्रभावित करेगी। कुछ 2-3 घटनाओं का हम लोग वो करेंगे, अवलोकन करेंगे। पहली बात तो इसरो के द्वारा एक महत्वपूर्ण 2 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया गया और उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम आज के 14 दिन बाद तक में कंप्लीट किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण घटना है जो आने वाले दिनों में भारत के अंतरिक्ष इतिहास को एक नई ऊंचाई देगा, नए ढंग से लिखेगा। अगर ये सफल होता है तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी हो जाएगा और भारत स्टार वार में भी हो सकता है आगे निकले। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि नए वर्ष में सुना होगा कि नए वर्ष में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग कहीं न कहीं गए, कुछ लोग मंदिर में गए, कुछ लोग तिरुपति गए, कुछ लोग मुंबई के गणपति मंदिर में गए। तो इस बार का जो एनालिसिस था वो ये कहता है कि अगर हम विदेशी सैलानियों को छोड़ दें, देसी सैलानियों की बात करें, तो देसी सैलानियों में जितने देसी सैलानी थे उनमें से ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाना प्रीफर किया। वो चाहे गणपति मंदिर मुंबई का हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, वाराणसी हो, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बात कर लें, पुरी की मंदिर की बात कर लें, इन जगहों पर लगातार भक्तों का तांता लगा रहा। इवन आप लोगों ने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा, तो लोकल लेवल पर भी मंदिरों में बड़ी भीड़ रही। जबकि वहीं पर जो पर्यटक स्थल है, जिसमें गोवा भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहाँ पर पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि गोवा खाली था, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गोवा खाली तो नहीं था, लेकिन गोवा उतना भरा भी नहीं था जिस रेशियो में उसको भरना चाहिए। अगर 100% कॉम्पैक्टिसिटी होती है तो गोवा गोवा है। अगर 70% हुई मतलब उसको मान लो 30% खाली है तो गोवा खाली है। तो ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल थे जहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि और वर्षों में होती थी, जबकि मंदिरों में इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, एक किसान नेता है डल्लेवाल, 70 साल के हैं, कैंसर से पीड़ित है, शुगर से भी पीड़ित है। वो जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता वो भूख हड़ताल कर कैसे रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो स्वस्थ भी हैं, उनको आगे कुछ भी हो सकता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, चल रही है, अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब इसमें डिसाइड होगा कि उनको उनको हॉस्पिटलाइज करने की बात करते हैं तो हॉस्पिटल जाते नहीं, उनके समर्थक नहीं ले जाना चाहते हैं। मतलब वही है, किसान आंदोलन की बात हो रही है। अब किसान आंदोलन कितना होगा, किस स्तर का होगा, ये तो देखने की बात है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई अभी 1 तारीख के आसपास, चाहे वो 31 या 28 दिसंबर को ही हुई। आप लोगों ने देखा, हमने इस वीडियो बनाया था, अफगानिस्तान का पाकिस्तान बॉर्डर पर एकदम हमला, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर हमला किया। और हमला कोई मामूली नहीं था, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बहुत सारे, कई पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़ करके भाग गए।
और उसमें उस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मिलकर के ये काम किया था। इसके अलावा जो आपका वहाँ का एरिया है, क्या नाम है, दूसरा एक वहाँ का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, तो उन जगहों पर भी तमाम अटैक हुए हैं। ये भी आने वाले दिनों को प्रभावित करेगी। एक महत्वपूर्ण घटना और हुई, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। कोई बात नहीं, राजकीय शोक चल रहा है 7 दिनों का, ये भी आपको मालूम होगा। आपने देखा होगा उनको, उनकी डेड बॉडी को कंधा देने के लिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचे थे। अच्छी बात है, एक महत्वपूर्ण नेता, उनके पुत्र की तरह वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुखाग्नि भी दिया। ये सब कैमरे की निगाह में था। कई लोगों ने ये भी कहा कि बड़े शोकाकुल थे, नजर आए, क्योंकि उनका मार्गदर्शक चला गया। हमें भी अच्छा लगा। लेकिन आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, अगर इधर न्यूज़ पढ़ा हो तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस दिन जलाया गया उसके दूसरे दिन सुबह जाकर के लोग अस्थि उठाते हैं, बची हुई अस्थियों को समेटते हैं, उसको कहते हैं फूल चुनना, फूल चुनते हैं, बीनते हैं, और फिर उनको उठा करके किसी आसपास की नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो उनके तथाकथित बेटा या पुत्र थे, वो फूल चुनने नहीं गए, क्योंकि वहां कैमरे नहीं थे, अस्थि विसर्जन में भी नहीं गए, बल्कि उसके एक ही दिन के बाद में, अर्थात 30 को, उसके बाद में ही वो वियतनाम में न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन में चले गए। अभी क्या मसला है भाई? अच्छा, किसी को सूचना नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी में वो गए हुए हैं। अब बेहतर ये होता भाई, नियम तो यही है कि अगर इतने शोकाकुल थे तो कम से कम 7 दिन तक तो दिल्ली में रुकते, जब तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। लेकिन वहां रुके नहीं, वो सीधे वियतनाम चले गए। अगर दिल्ली में रुकते इस समय तो ये भले प्राइवेट पार्टी थी, कोई उसको स्थगित कर सकते थे। अब ये तो हम नहीं जानते कितना इंपॉर्टेंट है थी वो पार्टी, क्योंकि किसी की जानकारी नहीं दी गई है कि कैसी पार्टी है। लेकिन अगर दिल्ली में रहते थे ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि न्यू ईयर तो हमारे बीच में मना रहे होते। इसके अलावा आपने एक घटना सुनी होगी, अमेरिका में नए वर्ष के जश्न में 3 जगह गोलीबारी हुई। गोलीबारी क्या हुई, मतलब छिटपुट घटनाएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी घटना और सबसे पहली घटना हुई लुसियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस शहर में, बॉर्बन स्ट्रीट में। एक आदमी जिसका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जाता है, वो अपनी एक पिकअप लेकर के घुस गया भीड़ के बीच में। अपुष्ट सूत्रों से मैं बता रहा हूँ, शमसुद्दीन जब्बार, बहुत सारी जगहों पर इसका नाम नहीं है। जनसत्ता में 2 तारीख को जो खबर छपी है ई एडिशन में, उसी में इनका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया गया है। बाकी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि छिपा रही हैं सुरक्षा एजेंसियाँ। हालांकि ये जरूर सभी को मालूम है कि जिस गाड़ी से इन्होंने अटैक किया, फिर उसके बाद नीचे उतर करके इसने मतलब कि स्टेन गन से, अपने जो भी बंदूक थी उससे फायरिंग भी किया लोगों पर, और इसके वजह से 15 लोग कम से कम मारे गए, कहा जा रहा है 30 लोग मारे गए, जो भी हो, और 35 लोग घायल हो गए। बाद में आरोपी स्वयं जो है गोलीबारी में मारा गया पुलिस के साथ, एक पुलिस वाला भी इसमें मारा गया है। इसके पास आईईडी डिवाइस भी थी, आईएसआईएस का एक झंडा भी था। एक दूसरी घटना अमेरिका में ही हुई कल ही, 24 घंटे के अंदर ये 3 घटनाएं हुई हैं कि ट्रंप के लास वेगास में एक होटल है, ट्रंप इंटरनेशनल होटल, उसके बाहर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट काहे से हुआ? टेस्ला की साइबर ट्रक से। क्यों हुआ इसका कारण तो पता लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक आदमी मर गया और 7 लोग घायल हुए। एक तीसरी घटना हुई, न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, 11 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। ये जो नाइट क्लब है इसका नाम है क्वींस आमेजूरा, क्वींस
क्वींस अमेजुरा नाइट क्लब है जिस पर एक गोलीबारी हुई। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया, लेकिन यही मौका है जबकि वेस्टर्न पावर्स को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो जो आतंकवादियों को समर्थन दे रही हैं उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ गरीब देश या मतलब एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री है उसको भुगतेंगी, कभी न कभी तो आपको यूरोप और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया, जितनी भी ऊपर की घटनाएं बताई गई, चाहे अच्छी घटना है तो उसको और बेहतर, और बुरी घटना है तो उसको टालना चाहिए, टालने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन थोड़ा कष्टप्रद होंगे। आपकी इस पर क्या राय है, अपना जरूर लिखिएगा राय। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बार पुनः नए साल की शुभकामनाएं। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।